कुछ इनपुट लेती है और कुछ आउटपुट लेती है। क्या आप चीज़ों को हिला रहे हैं? मेरे कानों में बहुत शोर हो रहा है, काइंडली इस पर जरा काबू करें। फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक प्रोसेसर का काम करती है, जो कुछ इनपुट आता है तो उसको प्रोसेस करती है और उससे कोई आउटपुट तैयार करके देती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके पास एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री जो है वो हम लोग जो है उस फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल जाता है और वो रॉ मटेरियल के ऊपर काम करती है और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह फंक्शंस जो होते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कन्वर्ट शुदा माल आपकी मर्जी है, आप रखो या आप ना रखो। क्लियर हो गया जी। अब फंक्शंस C++ में 4 किस्म के होते हैं। तेजी से रिवाइज करवा दूं, वो फंक्शन जो ना तो इनपुट लेते हैं और ना आउटपुट करवाते हैं, बस प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरे फंक्शन ना तो इनपुट नहीं लेते, प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट देते हैं। ठीक है, तीसरी किस्म के फंक्शंस जो इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, आउटपुट भी लेते हैं। ठीक है, और आउटपुट नहीं देते। ठीक है, और चौथे जो इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, आउटपुट भी करते हैं। समझ आ गई? अब हम लोग इन चारों में से कोई भी फंक्शन हो, उनको लिखने का तरीका तकरीबन सेम ही होता है। सबसे पहले प्रोटोटाइप आती है, जिसे आप डेक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन आती है, जिसे आप बॉडी भी कहते हैं, और उसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डिक्लेरेशन मेन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर नहीं करते हम लोग? नहीं, मेन के अंदर नहीं करते, मेन से बाहर करते हैं। प्रोटोटाइप मेन के बाद करते हैं डिफाइन, और मेन के अंदर उसे कॉल किया जाता है। जहां जहां मैंने कमेंटिंग दी हुई है वहां वहां फंक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आउटपुट का मतलब होता है वो डाटा जिसे सेव करवाया जा सकता है। समझ आ गई? दूसरा, आउटपुट का मतलब वो डाटा जो मेन में महफूज करवाया जा सकता है, या आउटपुट से मुराद वो डाटा होता है जो मेन के अंदर तक पहुंचाया जा सकता है। क्लियर हो गया जी? मिसाल के तौर पर, मेन समझ लो आपका घर है जी। आपने फोन कॉल की पिज्जा डिलीवरी को। आपके पास पिज्जा के बहुत सारे होंगे, पिज्जा हट होगा आपके पास, डोमिनोज होगा आपके पास। आप उसे कॉल करते हैं, आपने इनपुट जनरेट की कि जी एक पिज्जा तैयार करो और मेरे घर में डिलीवर करवाओ। जी। समझ आ गई? जी। पिज्जा हट बात पहुंची, पिज्जा हट ने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद पिज्जा तैयार करके आपके घर पहुंचा दिया। जब तक वो पिज्जा आपके घर, आपके प्लेट में नहीं पहुंच सका, आपने यही अज्यूम किया कि पिज्जा हट वालों ने अभी तक कोई काम ही नहीं किया। जी। इसका मतलब ये हो गया कि पिज्जा हट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कॉल की शक्ल में इनपुट जाती है, पिज्जा हट उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट तैयार करके मेन के अंदर यानी आपके घर तक पहुंचा देता है। हमेशा आउटपुट समझी जाएगी वो चीज
जो मेन तक पहुंचती है। अगर तो मेन तक कोई चीज बन के नहीं पहुंचती तो आप उसे आउटपुट नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? जी मैं दोबारा समझा दूं, ऐसा फंक्शन जो मेन तक चीज को पहुंचा देता है, ऐसे फंक्शन को हम आउटपुट करने वाला फंक्शन कहेंगे। और ऐसा फंक्शन जो मेन तक आउटपुट नहीं पहुंचाता, हम ऐसे फंक्शन को आउटपुट करने वाला फंक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? जी देखो, कॉल करेंगे मेन से, और मेन जहां से कॉल की जाती है, देखो आपने अपने घर से कॉल की, आपको आउटपुट आपके घर ही मिली। इसका मतलब यह है कि जिस जगह से कॉल की जाती है, आउटपुट भी उस जगह पर आती है। जी क्लियर हो गया? जी बहुत सारी बातें लिखवा दूं। जिस जगह से कॉल की जाए, उस जगह अगर डाटा वापस आए तो समझो कि आउटपुट आई है। अगर डाटा उस जगह वापस नहीं आता तो समझो आउटपुट नहीं मिली। क्लियर हो गया? जी अब सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूं जो ना तो इनपुट करता है और ना ही आउटपुट करता है। क्लियर हो गया? जी जी सबसे पहले प्रोटोटाइप दी जाती है। प्रोटोटाइप में सबसे पहले लिखते हैं कि फंक्शन आउटपुट क्या करवा रहा है। प्रोटोटाइप में सबसे पहले क्या लिखते हैं? फंक्शन आउटपुट क्या करवा रहा है। फिलहाल एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो आउटपुट नहीं करता, तो मैं इसे वॉइड कर देता हूँ। वॉइड का मतलब होता है ये कोई आउटपुट नहीं करवा रहा, कोई रिटर्न नहीं कर रहा कुछ। रिटर्न की तो अभी मैंने बात ही नहीं की है। अच्छा ठीक है, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं करवा रहा। और इस फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग्स। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ हसनैन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इस फंक्शन का नाम ग्रीटिंग्स कर देता हूँ। ठीक है, जी और ये कोई भी चीज इनपुट नहीं ले रहा, तो मैं इसके इनपुट वाली ब्रैकेट में भी वॉइड लिख देता हूँ। याद है मैंने मेन के वक्त कराया था कि ये वाली ब्रैकेट इनपुट वाली होती है। तो अभी ये कोई भी इनपुट नहीं ले रही, तो इसलिए मैंने आउटपुट जब नहीं कर रही थी तो तब वॉइड लिखा, तो जब इनपुट नहीं कर रही तो तब भी वॉइड लिख दिया। ठीक है, जी क्लियर हो गया? अब इसे डिफाइन करूंगा। डिफाइन करूंगा, याद रखिएगा जब भी कोई चीज इन होती है या जब भी कोई चीज आउटपुट होती है तो उससे महफूज करवाने के लिए किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ज़हन में रखना। ठीक है, जब भी कोई चीज इनपुट हो या जो भी कोई चीज आउटपुट हो, तो उसे सेव करवाने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को प्रोटोटाइप दे दी। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं। बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करना है। मैं इसी को उठा के कॉपी कर देता हूं, इधर आके पेस्ट कर देता हूं और साथ ये ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूं। ये ब्रैकेट्स ओपन करने का मतलब ये होता है कि मैं इस फंक्शन को अब डिफाइन करने लगा हूं। ये फंक्शन कुछ नहीं करती, ये फंक्शन जस्ट प्रिंट ऑफ करती है हेलो वर्ल्ड \n। क्लियर हो गया? कॉल लिखेंगे, कॉल ऊपर लिखेंगे नहीं, कॉल तो अभी फिलहाल बनाया नहीं। मैंने कहा था सबसे पहले प्रोटोटाइप देते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, और अब कॉल कर रहा हूं। ठीक है, अब ये कुछ भी मुझे आउटपुट नहीं देती, तो मुझे किसी वेरिएबल की तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ग्रीटिंग्स, बस कॉल कर दी मैंने। क्लियर हो गया? जी देखो, इसने मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दी, इसलिए मैंने वॉइड लिखा। जब मैंने इसमें कोई भी इनपुट नहीं दी, मैंने इधर भी वॉइड लिखा। अब जब मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दे रही, तो मुझे यहाँ वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये कानून बना दिया हुआ है कि जब भी कोई चीज आउटपुट आएगी तो फिर उसके लिए हम लोग कोई वेरिएबल जरूर बनाएंगे। जी ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल, अब ये कोई आउटपुट तो करवा नहीं रहा, तो मैंने डायरेक्ट बस इसको कॉल कर दिया। क्लियर हो गया? जी अब जब मैं इसे कंपाइल करूंगा, कंपाइल करके मैं रन कर रहा हूं, तो वो फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन कॉल होने के बाद उसने कहा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं दोबारा भी कॉल कर सकता हूं, मैं जितनी मर्जी दफा कॉल कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। मैं जितनी मर्जी दफा कॉल करूंगा, ये फैक्ट्री मैं जितनी मर्जी दफा इसे कहता हूं मेरे लिए ये काम करो, वो उतनी दफा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड कहती रहेगी।
ठीक है जी इसे आपने गौर किया है, मुझे बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अब बार बार सिर्फ ये लिखता हूं, ये लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट होती जाती है, बार बार ये लाइन लिखता हूं, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होती जाती है, बार बार ये लिखता हूं, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक्चुअली, हाँ मैंने एक्चुअली किया क्या, मैंने इतनी बड़ी वर्किंग जो है, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है, इतनी बड़ी वर्किंग को सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में बंद कर दिया है ना। जी मैं बार बार वो वेरिएबल लिख रहा हूं, वो चीज प्रिंट होती जाती है। फंक्शन को आप एक वेरिएबल भी समझ सकते हो, ठीक है जी। तो इतनी बड़ी वर्किंग को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बंद कर दिया। आप वर्किंग को और मजीद बड़ा कर सकते हो, इन टैक्स इज इक्वल टू 10, और आप फिर से प्रिंट एफ करवा सकते हो, द टाइम ऑफ क्लॉक इज बैकस्लैश एन इज और मोजुलो डी पीएम, और यहां पर आप एक्स करवा सकते हो। देखो मैंने कितना कुछ किया है ना, इतना कुछ, इतना डाटा लिखा, लेकिन ये सारा डाटा अब बिलोंग करने लग गया है इस ग्रीटिंग के साथ। तो इतनी लंबी लाइनों को मैं बार बार कॉपी पेस्ट करता, सॉरी प्रिंट एफ, इतनी लंबी लाइनों को मैं बार बार कॉपी पेस्ट करता, बजाय इसके मैंने उसको एक ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल में बंद कर दिया, और जब जब मैंने उसको कॉल की, वो बार बार वो सारा काम प्रिंट एफ करवा के, वेरिएबल क्लियर करवा के, मोजुलो डी करके उसको बार बार अच्छे तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करता जा रहा है। जी क्लियर हो गया? जी मजा आया? जी अभी प्रैक्टिस में मजा आया सुन कर भी। हाँ देखो मजे की चीज ये है कि मैंने इसको 3 दफा कॉल किया, मैं लूप चला सकता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और मैं इसके अंदर ग्रीटिंग्स को कॉल कर लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, 10 दफा बार बार वो लाइनें लिखी जाएंगी, बार बार प्रिंट एफ होगा, और बार बार सारा काम सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार एक ही वेरिएबल को लगातार कॉल करता जा रहा हूँ, लेकिन वो वेरिएबल लगातार वैल्यू लिख रहा है, वेरिएबल बना रहा है, वैल्यू लिख रहा है, वेरिएबल बना रहा है, प्रिंट कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, और ये सारा कुछ काम बार बार कर रहा है। उससे फायदा क्या हुआ, बार बार लाइनें लिखने की बजाय मैंने उसको एक जगह पर लिखा और लगातार उसको कॉल करता। ये आई कैसे आगे आई, एक मिनट, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, इंट आई, और यहाँ पर आप कर सकते हो आई इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, समझ आ गई ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बड़ा कुछ पढ़ाया। अब हम लोग दूसरे टाइप के फंक्शन पे जाते हैं जो इनपुट नहीं लेता लेकिन आउटपुट देता है। तो आउटपुट देता है, मिसाल के तौर पर वो आउटपुट देता है जी किसी इंट टाइप की। देखो पिज्जा हट से आउटपुट पिज्जा की टाइप की आएगी ना, जी जी, स्कूल से आउटपुट स्टूडेंट्स की टाइप की आएगी जी, है ना, हॉस्पिटल से आउटपुट जो है वो सेहतमंद लोगों की आएगी। यानी हर चीज की आउटपुट की टाइप होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक सॉफ्टवेयर में, एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन बना रहा हूं जिसकी आउटपुट हमेशा इंट टाइप की आएगी। ठीक है जी, और मैं इसका नाम स्केयर रख लेता हूं, और ये इनपुट नहीं करवा रही तो मैं इसे वॉइड कर देता हूं। जी, क्लियर हो गया? जी। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन करने के लिए मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहीं पर पेस्ट कर रहा हूं, पेस्ट करके मैं अब इसे डिफाइन कर देता हूं। तरीका वही जैसे पहले वाला किया था वैसे किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर सी आउट कर लेता हूं, प्लीज एंटर डिजिट टू कैलकुलेट स्केयर। ठीक है, और हाँ सॉरी मैं सी प्लस प्लस भी पढ़ाता हूं तो इसे प्रिंट एफ करते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर, मैं मोस्टली सी प्लस प्लस का टीचर हूं, आप तो अभी उससे पीछे लेवल पर हो जी, तो इसलिए वो बार बार मेरे सामने सी आउट आ जाता है। प्लीज एंटर डिजिट्स टू कैलकुलेट स्केयर। ठीक है, और मैं इंट एक नंबर बना लेता हूं और स्कैन एफ के जरिए मैं मोजुलो डी और एड नंबर बना लेता हूं। ठीक है, और मैं अब रिटर्न कर देता हूं। मैं अब क्या करता हूं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर, यानी नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा, और वो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
रिजल्ट हमारी क्या बन गई, आउटपुट बन गई। जी तो अब इस आउटपुट को मैं घर में भिजवा देता हूं, तो मैं कर देता हूं रिटर्न रिजल्ट। क्लियर हो गया। जी रिटर्न का मतलब यह है कि अब इस आउटपुट को भिजवा दो। जी देखो जी, नंबर भी इंट टाइप का, तो नंबर का स्केयर भी इंट टाइप का, ठीक है, यानी आउटपुट मेरी इंट टाइप, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूंगा। अब जाहिर सी बात है, इसको जब मैं कॉल करूंगा तो ये तो आउटपुट देगा मुझे, है ना। जी आउटपुट देगा तो मुझे कोई वेरिएबल बनाना चाहिए जिसमें मैंने आउटपुट को सेव करवाना है। जी तो मैं इंट माई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे फंक्शन कॉल कर लेता हूं स्क्वेयर, जी ठीक है। स्केयर जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा वो माई स्केयर में जाकर सेव हो जाएगा। जी देखो आउटपुट यहां से जनरेट हुई ना, जी आउटपुट यहां से बनी, बनाने के बाद वहां से बंदा पिज्जा डिलीवर करने आया, और पिज्जा डिलीवर करने के लिए मैंने घर में प्लेट रखी जहां पे मेरा पिज्जा ला के रख दिया गया, ठीक है। जी तो अब मैं प्रिंट एफ कर सकता हूं, द आउटपुट ऑफ माई स्केयर फंक्शन इज मोजुलो डी। आउटपुट तो ऑलरेडी माई स्केयर में आई होगी, तो मैं इसे माई स्केयर में प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मैं रन कर रहा हूँ, तो रन करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर कैलकुलेट। अब मैंने ये कहां से बोल रहा है भला, ये यहां से बोल रहा है, ठीक है। जी यहां से मैंने नंबर 23 एंटर किया, 23 ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हुआ, इसमें स्टोर होने के बाद रिजल्ट बना, रिजल्ट बनने के बाद रिजल्ट तैयार हुआ, तैयार होने के बाद वापस मेरे घर पर आया, मेरे घर में मैंने प्लेट रखी जिसको मैंने महफूज किया, और फिर मैंने उस प्लेट को दिखा दिया कि मेरे स्केयर का रिजल्ट 529 होता है। जी क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई बाय 23 क्यों? 23 23 का स्केयर 529 होता है ना। 23 मल्टीप्लाई बाय 23 529, 529 यहां से रिटर्न हुआ तो वहां मैंने वेरिएबल एक रखा हुआ था, उसमें जाके मेरी आउटपुट महफूज हुई, और फिर मैंने उस वेरिएबल को, जैसे आप वेरिएबल्स प्रिंट करवाते हैं उस तरह मैंने प्रिंट करवा दी। ठीक हो गया? हेलो, जी सुन रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसका जो एडिटर है उसको मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, 5 का साइज करके दिखा देता हूँ। तो आपको, सॉरी ये तो बहुत ही छोटा हो गया है, मैं आपको एडिटर ऑप्शन एंड मैं इसको फॉन्ट को 8 का साइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि ये क्या हुआ है, अब आपको सारा नजर आएगा। मैंने फंक्शन कॉल की, जी फंक्शन ने फिर जब कॉल की तो फंक्शन ने सोरन ये प्रिंट करवाया, एक वेरिएबल बनाया, यूजर से वैल्यू ली, यूजर से स्केयर करवाया, उसके बाद आउटपुट तैयार करके रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया? जहां से उसे कॉल किया गया था। यहां पर पहुंचा, यहां से असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए एक वेरिएबल में महफूज हो गया। क्यों? आउटपुट को हमेशा किसी वेरिएबल में महफूज करवाते हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो पहले क्लियर हो गया? इंट स्क्वायर से शुरू किया, प्लीज एंटर डिजिट नंबर कैलकुलेट स्क्वायर, इसके हाँ। बाद स्कैन एफ किया, फिर रिजल्ट नंबर से नंबर मल्टीप्लाई किया, हाँ, फिर रिजल्ट तैयार किया, जी फिर ऊपर स्क्वायर में डाल दिया, माइस्क्वेयर में डाल दिया, और फिर माइस्क्वेयर को जैसे प्रिंट करवा सकते थे हमने मेन में करवा लिया, ठीक है। देखो मजे की चीज, मैं एक काम करता हूं, मैं इसके इर्द गिर्द लूप लगा देता हूं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूं? कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपल इस लूप को बंद कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा भला? ये 10 दफा पूछेगा, 10 दफा स्केयर करेगा, 10 दफा रिटर्न करेगा, 10 दफा प्रिंट करवा देगा, ठीक है। देखा हमने कितना आसानी से, देखो पहला वो पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी 10,
वो कहता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। मैं कहता हूँ जी 23 का स्क्वायर 529 होता है। मैं कहता हूँ जी 678 का स्क्वायर ये होता है। मैं कहता हूँ एक का स्क्वायर 1 ही होता है। मैं कहता हूँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इस तरह वो 10 तक पूछता जाएगा। लगातार देखो कितना आसानी से फंक्शन कॉल होता गया और कितनी खूबसूरती से उसने उसकी प्रिंटिंग करवाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेन में तो डाटा सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा गया है, सारा डाटा हमने मेन से निकालकर अलग अलग वेरिएबल्स में बंद कर दी। जी हम सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं, सारी की सारी वर्किंग वो वेरिएबल खुद ब खुद करवा देता है। समझ लग गई? जी मैं चाहता हूं कि आप आज इन दोनों की प्रैक्टिस करें, इन दोनों फंक्शंस की, और इन दोनों फंक्शंस के जरिए स्क्वायर, क्यूब और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दें। ठीक है? स्क्वायर क्यूब रेक्टेंगल एरिया। ओके। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, रेक्टेंगल की विड्थ सेम होती हैं और हाइट सेम होती हैं। तो एक ऐसा फंक्शन बनाए जो विड्थ पूछे, हाइट पूछे, 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई हाइट कैलकुलेट करे, रिटर्न करे, जिसको मैं महफूज करवा सकूं एक वेरिएबल रेक्टेंगल एरिया में, और फिर मैं उस रेक्टेंगल एरिया को प्रिंट करवा सकूं। स्केयर वाला तो मैंने कर दिया है, स्केयर वाले की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर क्यूब वाला बनाइएगा, और फिर रेक्टेंगल। मुझे 3 सीपीपी फाइल्स आपने सेंड करनी है कल। ठीक है? तो एक मुझे इसके बाद वापस देख लूँ स्क्वायर वाला। हाँ हाँ, देखें देखें, बिल्कुल देखें, ये देखें। तो नंबर जो रिजल्ट है उसको 4 मल्टीप्लाई नहीं है, स्क्वायर के 4 जो 4 होते हैं स्क्वायर के। नहीं जी, स्क्वायर के 2 होते हैं जी स्क्वायर 2 होता है। मैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्क्वायर कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके ठीक है? जी मैं आज आपको सिर्फ 2 टाइप्स के फंक्शन पढ़ाए हैं, एक वो जो ना तो आउटपुट करता है ना ही इनपुट करता है, और दूसरा वो जो इनपुट नहीं करता लेकिन आउटपुट जरूर करता है। ठीक है? आपने लगातार इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है कल, और जो 3 सीपीपी फाइलें मैंने आपसे मांगी हैं फंक्शंस के जरिए, आपने वो तैयार करके देनी है मुझे। बस ये वाली सेंड कर सकते हैं मेरे को, ये वाली क्या? ये वाली सेंड कर सकते हैं मुझे हाँ, ये सीपीपी फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है? और ओके जी। एक और असाइनमेंट जो है वो जी तो कल क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि परसों मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, टेस्टिंग और सब करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप? तो कल दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। कल आप मुझे सीपीपी फाइलें देंगे और कल का पूरा दिन लगाकर हम सिर्फ आपकी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है? परसों मेरे को रखना है कि पूरा मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी इसकी, और टेस्टिंग भी करनी है मुझे। नहीं नहीं, आपको कल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? आप उसकी फिर परसों डॉक्यूमेंटेशन करें या कल ही कर लें, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है? देखिए ओके जी, अल्लाह हाफिज।